नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं स्काई इंग्लिश क्लासेस फेसबुक चैनल, इंग्लिश विद रवि जी यूट्यूब चैनल पर और जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, आज 2-3 दिन बाद आपसे मिलना हो रहा है, लेकिन किसी काम में बिजी था, लेकिन आया हूं। लेकिन एक बहुत जोरदार सॉलिड क्लास लेकर आपके लिए आया हूं। आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। वो बहुत बड़ी समस्या है वोकैब। सर बहुत बड़ी है वोकैब, कहाँ से याद करें, कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो सर वोकैब आखिर याद करने का कोई तरीका तो होता है। बहुत सारे टीचर है, अलग अलग मेथड्स बताते हैं, बट मैं तो बहुत मेरी वोकैब की हालत बहुत खराब है, ऐसा बहुत स्टूडेंट लोग बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट है चाहे वीक स्टूडेंट है, वोकैब की प्रॉब्लम सभी को है, चाहे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से। तो ये वीडियो आपके लिए जरूर काम का होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। अगर आपको ये वीडियो जोरदार लगे तो एक थम्स अप जरूर करिएगा मेरे लिए, हमारे लिए। ठीक है जी, चलो जी। अब वोकैब को याद करने का तरीका क्या होता है, वोकैब के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, यही सब इंपॉर्टेंट चीजें वोकैब के अंदर शामिल है। शुरुआत करते हैं सिनोनिम और एंटोनिम से। सिनोनिम या एंटोनिम का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कोई एक वर्ड दिया रहता है। अब उस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम खोजना होता है, लेकिन वो खोजने से पहले सबसे जरूरी उस वर्ड का मीनिंग तो पता हो कि वर्ड का मीनिंग क्या है, तभी हम उसका सिनोनिम एंटोनिम का कुछ अंदाज लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ 30-40 जब वोकैब पढ़ना शुरू करते हैं तो 30-40 पेयर्स तैयार करते हैं। पेयर यानी जोड़ा, सिनोनिम और एंटोनिम का जोड़ा। कि कोई भी एक वर्ड पकड़िए आप, जैसे हमने यहाँ पे क्या वर्ड पकड़ा है, बुद्धिमानी या समझदारी। ठीक है, बुद्धिमानी या समझदारी यानी आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी समझदारी है, कितनी होशियारी है, आप कितने होशियार हो। उसका ऑपोजिट क्या होता है, मूर्खता या बेवकूफी। ठीक है, अब बुद्धिमानी या समझदारी, आपके दिमाग कितना तेज है, बुद्धिमानी है, कितनी समझदारी है, कितना आपके अंदर होशियारी है, इसके कितने वर्ड्स आपको आते हैं। तो क्यों ना इसकी लिस्ट बना ली जाए। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बनाने की कोशिश करी है। ध्यान से देखना, बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे हुए, कुछ वर्ड्स आपके लिए नए भी है। जैसे इंटेलिजेंस वर्ड क्या होता है, बुद्धिमानी, समझदारी या होशियारी। ठीक है, फिर एक वर्ड है ब्रिलियंस। ब्रिलियंस से ही ब्रिलियंट बनता है, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस से ही इंटेलिजेंट बनता है, ये हमको पता होना चाहिए। वाइज से विजडम बनता है, विजडम यानी बुद्धिमता, बुद्धि। ठीक है, सैनिटी समझदारी, एरुडिशन किसी भी सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान। ठीक है, पूरी समझ। फिर सेपियंस का मीनिंग भी वही है, सैगेसिटी, जिसका दिमाग तेज होता है उसको बोलते हैं सैगेसिटी, दिमाग तेज होना। ठीक है, गम्शन भी बुद्धि, प्रूडेंस भी बुद्धि। इंटेलेक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, बुद्धि या समझ। इंटेलेक्ट से ही बनता है इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। ठीक है, एक्यूमेन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका दिमाग बहुत चलता है तो उसको बोलते हैं एक्यूमेन। जैसे बिजनेस के अंदर चलता है तो बोलते हैं बिजनेस एक्यूमेन। फिर इंसाइट यानी नॉलेज, रेशनैलिटी यानी किसी भी चीज को सही ढंग से समझ होना। अब बुद्धिमानी या समझदारी से रिलेटेड वर्ड्स की हमने बना ली लिस्ट। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के आपस में क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची है, सिमिलर वर्ड्स है। अब इससे रिलेटेड कोई वर्ड आपको मिलेगा तो इस लिस्ट को बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, ये वर्ड्स को याद करने का, मेमोराइज करने का सबसे अच्छा मेथड होता है, इससे अच्छा कोई मेथड है नहीं। ठीक है, अभी मान लो इंटेलिजेंस कहीं और पढ़ा, एक्यूमेन कहीं और पढ़ा, सैगेसिटी कहीं और पढ़ा, प्रूडेंस कहीं और पढ़ा, सेपियंस कहीं और पढ़ा, और उन सबको क्यों ना कलेक्ट कर लिया जाए, एक जगह पे लेकर आ जाए हम लोग, ताकि उसको रिकॉल करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड। उसका ऑपोजिट वर्ड है मूर्खता या बेवकूफी। मैं कोई काम को ढंग से नहीं करता हूं तो मैं क्या हूं, मूर्ख हूं। मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं क्या हूं, मूर्ख हूं। मूर्खता, बेवकूफी, नासमझी। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स हमारे दिमाग में, पहले तो वो देख लेते हैं कॉमन वर्ड। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी से बनता है स्टूपिड। कोई भी आदमी ढंग से काम नहीं करता, हम कहते हैं अरे स्टूपिड, ऐसा क्या किया है। ठीक है। इडियोसी, इडियोसी से बनता है इडियट, मूर्ख को बोलते हैं इडियट, अरे इडियट ऐसा क्या काम किया, ढंग से काम कर। फुलिशनेस, हम कहते हैं अरे फुलिश, मूर्ख, ऐसा क्या काम किया है। ठीक है। इंसैनिटी, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, नॉलेज नहीं होना, ज्ञान का अभाव, इग्नोरेंस। ऑब्ट्यूजनेस भी मूर्खता, इम्बेसिलिटी भी मूर्खता, सिलीनेस, कहते अरे सिली, शी इज सिली गर्ल, वह मूर्ख लड़की है। ठीक है। गेफ, गेफ क्या होता है, मूर्खता या मूर्खतापूर्ण कोई गलती ऐसी कर देना जो मूर्खतापूर्ण गलती है। डाफ्ट यानी मूर्ख, फॉली यानी भी ऐसी गलती जो मूर्खतापूर्ण हो। बिटीज, मूर्खतापूर्ण या मूर्खतापूर्ण कोई काम कर देना। तो ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड्स है, एक दूसरे के सिनोनिम है। ये भी आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड्स है। लेकिन ये वर्ड्स और ये वर्ड्स आपस में क्या है, एंटोनिम्स। ठीक है। ये हमको पता रहना चाहिए कि ये वर्ड्स आपस में एंटोनिम, जैसे फुलिशनेस इंटेलेक्ट का ऑपोजिट है। ठीक है। कोई भी वर्ड, स्टूपिडिटी इधर इंटेलिजेंस ले लीजिए, इधर से इडियोसी, इधर से ब्रिलियंस ले लीजिए, इधर से इंटेलेक्ट, इधर से इग्नोरेंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपस में एक दूसरे का क्या होगा, सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम। आपस में एक दूसरे का एंटोनिम, लेकिन इधर आपस में सिनोनिम, इधर भी आपस में सिनोनिम, लेकिन अगर आमने सामने देखेंगे तो ऑपोजिट। ठीक है। अब कुछ वर्ड हो सकता है आपको लगे कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं मूर्खता, गेफ का मतलब होता है बड़ी भारी मूर्खतापूर्ण गलती, लेकिन फिर भी हो सकता है सिमिलर वर्ड नहीं हो, लेकिन इससे सिमिलैरिटी क्रिएट करता है, आगे जाके समानता प्रकट करता है, तो भी इसका सिनोनिम कहलाएगा। ठीक है। अब मैं सिर्फ ये वर्ड्स आपके सामने करवा के छोड़ने वाला नहीं हूं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो कैसे आता है। पिछले सालों में अलग अलग एग्जाम में आए हुए ऑल इंडिया लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं। अब जब हमने ये पेयर वर्ड्स किए हैं आपके सामने, तो देखना क्वेश्चंस करना कितना आसान हो जाता है। आप बोलोगे सर इतना इजी तो कभी था ही नहीं, आप बोलोगे सर थैंक यू वेरी मच। नहीं, अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूं, आप भी करोगे मेरी तारीफ जब आपको लगेगा कि नहीं सर ने हमारे लिए ये चीज को बहुत इजी बना दिया है। चलो देखते हैं जल्दी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो, तो एक कमेंट जरूर करना थम्स अप का, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो जी, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, पीछे रह जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बैक करके देख सकते हो, और कॉपी पेन लेके बैठिए, जल्दी से उसको नोट करते रहिए, नहीं तो यूजफुल ही नहीं होगा आपके लिए। मैं आपके लिए हर 2-3 दिन में एक पेयर लाता रहूंगा। रोज या 2-3 दिन में एक पेयर लाता रहूंगा। वैसे तो कोई ना कोई वीडियो एवरीडे आता ही रहेगा। चलो जी, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले सिनोनिम। सिनोनिम वर्ड का मीनिंग होता है सिमिलर वर्ड, समानार्थक। सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, समानार्थक, एक समान वर्ड। चलो जी देखते हैं जल्दी से। एक वर्ड है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एक वर्ड है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी अभी आप पढ़ के आए हो, इम्बेसिलिटी खुद सोचिए इसका क्या मीनिंग था। अब आपको खोजना है इसका सिनोनिम। सेपियंस, सैगेसिटी, सैगेसिटी, बिटीज, और लास्ट ऑप्शन है आपका प्रूडेंस। चलो जी, इम्बेसिलिटी वर्ड का मीनिंग होता है मूर्खता। इतना पूछा गया है एसएससी और बैंकिंग के अंदर और आपके डिफेंस एग्जाम्स के अंदर। इम्बेसिलिटी वर्ड, स्टूडेंट मूर्ख होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इसका मीनिंग मूर्खता है। ठीक है। इम्बेसिलिटी का एक ही मीनिंग होता है मूर्खता।
ठीक है, नासमझी, बेवकूफी। सेपियंस यानी बुद्धिमानी, तो हमको चाहिए इसका सिमिलर वर्ड, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। सगेसिटी जिसका दिमाग तेज होता है वो। प्रूडेंस यानी जो समझदार है, जिसके अंदर समझदारी है। तो लास्ट बचा बिटीज। इस तरीके से हमको ऑप्शंस को सॉल्व करना होता है, देखना होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नोट करते जाइए क्वेश्चंस। गम्पशन, अभी पढ़ के आए हैं, गम्पशन एक वर्ड था, गम्पशन, नोट करते चलिए। ईडियोसी, ऑप्शन बी है आपका विजडम, ऑप्शन सी है आपका ऑब्ट्यूज, और ऑप्शन डी है इंसैनिटी। ठीक है, गम्पशन क्या होता है? गम्पशन बुद्धिमानी को, जिसका दिमाग अच्छा काम करता है, जो होशियार है, होशियारी को ही तो गम्पशन बोलते हैं। अब सिमिलर वर्ड चाहिए, ईडियोसी तो ऑपोजिट वर्ड है, ध्यान से देखना। ऑब्ट्यूज यानी जो मूर्ख होता है, इंसैनिटी यानी मूर्खता। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा? विजडम। इतना आसान है, अगर कैटेगरी वाइज बना लिया जाए तो अब अलग अलग नहीं खोजना, ऑब्ट्यूज, इंसैनिटी, ईडियोसी। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम। एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड। एंटोनिम क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ड है आपका सैपियंस। अब हमको चाहिए उल्टा सैपियंस। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रहा हूं। ब्रिलियंस, ऑप्शन बी आपका सगेसिटी, ऑप्शन सी आपका इंटेलेक्ट, ऑप्शन डी आपका फुलिश। सैपियंस क्या होता है? सैपियंस यानी दिमाग तेज होना, बुद्धि होना। तो ब्रिलियंस भी उसका सिमिलर वर्ड हो गया। हमको चाहिए ऑपोजिट वर्ड, सैगेसिटी, जिसका दिमाग तेज होता है, जो साग खाता है। सैगेसिटी के अंदर ऐसे जी साग सब्जी खाता है, उसका दिमाग तेज होता है। याद रखने की एक ट्रिक है, याद करिए जल्दी से। सैगेसिटी यानी जिसका दिमाग तेज होता है। इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, तो फुलिश यानी मूर्ख। लास्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। गैफ। गैफ वर्ड का मीनिंग क्या होता है बताना है आपको। 4 ऑप्शंस आपके सामने। ब्रिलियंस, ऑप्शन बी स्टूपिडिटी, ऑप्शन सी इंसैनिटी, और ऑप्शन डी आपका क्लाउड। 4 ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है जी, ध्यान से देखना। गैफ वर्ड का मीनिंग होता है कोई मूर्खतापूर्ण गलती करना, कोई मूर्खता करना। अब हमको चाहिए इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, सैनिटी, प्रूडेंस, सैपियंस, एक्यूमेन। ये वर्ड्स तो इसका ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। गैफ का स्टूपिडिटी तो सिमिलर वर्ड हो गया, हमको चाहिए ऑपोजिट। तो ये तो नहीं हो सकता ना, स्टूपिडिटी तो। इंसैनिटी, मूर्खता, ये भी नहीं हो सकता। क्लाउड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्लाउड, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, समाज के अंदर उनका बहुत प्रभाव होता है। नेता लोग, बिजनेसमैन लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, जो बड़ा लॉयर है, वकील है, जिसका समाज के अंदर बहुत प्रभाव है, लोग उसकी बात मानते हैं, बहुत पैसे वाले लोग, तो उनका एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव को बोलते हैं क्लाउड। अभी तो उसका लेना देना भी नहीं उस प्रभाव का, तो अभी तो होशियारी और मूर्खता का लेना देना है। तो लास्ट ऑप्शन बचा ब्रिलियंस। ठीक है, गैफ का एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड होगा ब्रिलियंस। ठीक है जी, इस तरीके से हम वोकैब को तैयार करते हैं। इस तरीके से हम सिनोनिम और एंटोनिम को तैयार करते हैं। इस तरीके से एक बार लिस्ट बना ली, एक वर्ड, फिर उसका ऑपोजिट वर्ड, सारे वर्ड आ गए,
फिर 1 2 5 बार लिख के देख लिया, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए और हो गया। अब दोबारा कहीं भी उससे रिलेटेड कोई वर्ड दिखेगा इंटेलिजेंस से, नहीं तो उस लिस्ट के अंदर ही शामिल हो जाएगा। स्टूपिडिटी से रिलेटेड कोई वर्ड दिखेगा तो उस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वोकैब की लिस्ट तैयार हो गई। अभी आप अगर देखें तो उस पेयर के अंदर हमने 13 वर्ड्स इधर और 13 वर्ड्स इधर ले 26 वर्ड्स तैयार हो गए। ठीक है, और सबका मीनिंग एक ही है। 13 वर्ड्स का इधर वाले का मीनिंग एक है, इधर का भी एक है, और आपस में एंटोनिम है। ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स को कोरिलेट करके तैयार किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। जम के दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और हौसला बने और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो तो फ्री है, इसका कोई चार्ज भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।